हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। वेलकम टू माय चैनल आदियोगी टैरोट। तो आज हम एक नई रीडिंग लेके आए हैं। ये टाइमलेस टैरोट कार्ड से रीडिंग है। ये आपकी स्पेसिफिक पर्सन की करंट फीलिंग, एनर्जी और उनके लव मैसेजेस जो आपके बारे में होंगे उसके लिए है। तो ये मैंने पाइल यहाँ पे सेलेक्ट करा है। ये पाइल फर्स्ट है, सी ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है और ये पाइल 3 है और ये पाइल 4 है। तो ये पाइल 1 है। अब मैं आपको क्लोजर व्यू दिखा देती हूँ। ये गोल्डन क्रिस्टल्स, ये पाइल 1 है। अगर आपको गोल्डन क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है तो आप पाइल 1 में आते हैं। अगर आपको ये स्काई कलर का क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है तो आप पाइल 2 में आते हैं। अगर आपको ये ब्लू कलर का क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है तो आप पाइल 3 में आते हैं। अगर आपको वाइट कलर का क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है तो आप पाइल 4 में आते हैं। तो ये 4 पाइल हैं। तो अभी जो मैं बेसिकली रीडिंग कवर करने वाली हूँ वो है कैंडल वैक्स टैरोट कार्ड रीडिंग हिंदी। तो अभी मैं कैंडल वैक्स रीडिंग कवर करने वाली हूँ। तो अभी मैं सबसे पहले पाइल 1 की रीडिंग कंप्लीट करने वाली हूँ, क्योंकि जो कैंडल वैक्स रीडिंग है उसके साथ साथ मैं एंजल्स के जो मैसेजेस होंगे मैं वो भी देखूँगी। एंजल सर्कल कार्ड के जो मैसेजेस होंगे आपके लिए, देखो एंजल्स के जो मैसेजेस होंगे आपके पर्सन के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, या जो सजेशंस होंगे, एडवाइस होगी, यूनिवर्स की जो मैसेज होगा इनका, मैं वो भी कवर करूँगी। एंड फिर मैं वहाँ पे आपको टाइमलाइन भी दूँगी कि कब तक आपका जो भी प्रॉब्लम्स है या फिर जो भी चीज़ें आपकी क्वेरी है वो कब तक कंप्लीट हो सकती है, तो वो चीज़ें भी होंगी। प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग होगी अलग, और फिर ये एंजल्स का मैसेज होगा। फिर आपके पर्सन के नेम के इनिशियल्स होंगे, लाइक ये आपके पर्सन के नेम के इनिशियल्स भी मैं इसमें कवर करने वाली हूँ। और आपके पर्सन का बर्थ मंथ क्या होगा मैं वो भी कवर करने वाली हूँ। उनका नेचर, उनके स्पेसिफिक नेचर क्या होगा, उनका सर्विस क्या होगा, कौन सी सर्विस में होंगे, क्या काम करते होंगे, वो भी चीज़ मैं आज कवर करने वाली हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है गाइस। तो अभी पॉसिबल तो नहीं होगा कि ये चारों पाइल की वीडियो मैं एक में कवर करूँ, क्योंकि ये 1 आवर को क्रॉस कर जाएगा, काफ़ी देर लग जाएगी पूरी वीडियो कंप्लीट करने में। एंड अभी मेरी थोड़ी सी हेल्थ ख़राब है, लाइक फीवर है मुझे थोड़ा सा। फिर भी मैंने ये थोड़ी सी हिम्मत जुटाई है कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आऊँ। तो अभी मैं पाइल 1 की रीडिंग बस अभी आपको करके दिखाऊँगी। पाइल 1 की रीडिंग बस मैं भी आपको दूँगी। और ये पाइल 2, पाइल 3, पाइल 4, ये 3 रीडिंग जो है मैं ये मैं कल तक अपलोड कर दूँगी। जैसे आज 1 सितंबर है तो 2 सितंबर तक आपको चारों रीडिंग मिल जाएगी। लेकिन आज आपको पाइल 1 की रीडिंग मिलेगी, रात तक आपको पाइल 2 की रीडिंग मिल जाएगी, एंड कल आपको पाइल 3 एंड पाइल 4 की रीडिंग मिल जाएगी। तो जिसके साथ भी आपकी एनर्जी रेजोनेट करे, आप समझ रहे हैं ना, वो रीडिंग आपकी है। आपको यहाँ पे इंट्यूशन के बेस पे चूज़ करना है कि आपकी कौन सी पाइल है, आप कौन से ग्रुप में आते हो। अगर आपने ये चूज़ करा आपका ग्रुप 1 है, ये चूज़ करा ग्रुप 2 है, ये चूज़ करा ग्रुप 3 एंड ये चूज़ करा तो ग्रुप 4 है। अगर आपको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं ग्रुप के इससे नहीं हो रहा है, मैं नहीं सेलेक्ट कर पा रहा या कर पा रही हूँ, या मुझे एक से ज़्यादा मतलब क्रिस्टल से अट्रैक्ट कर रहे हैं, 2-2 कर रहे हैं, तो आप दोनों की रीडिंग देख सकते हो। अगर आपको 3 क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप तीनों की रीडिंग देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैंने कोई बर्थ मंथ नहीं दिया है स्पेसिफिकली, क्योंकि क्या आप इंट्यूशन बेस्ड करोगे, क्योंकि कैंडल वैक्स रीडिंग है तो इंट्यूशन के बेस्ड पे करोगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपको फिर भी क्रिस्टल चूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपनी स्पेसिफिक पर्सन को बार बार याद कर सकते हो, उनके फेस को अपने सामने रख के मेडिटेट कर सकते हो, ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हो, सो दैट आप देख लोगे कि आपको वो चूज हो जाएगा। जब आप अपने मन को शांत कर लोगे, रिलैक्स हो जाओगे ब्रीद इन ब्रीद आउट करके, तो आप सेलेक्ट कर लोगे ईजिली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी क्रिस्टल मैं भी साइड पे रख देती हूँ, इसको यहाँ रखती हूँ क्योंकि ये पाइल 1 है, बाकी सबको साइड पे रख देती हूँ। तो अभी हम सबसे पहले देख लेते हैं आपके पर्सन का नेम का इनिशियल्स क्या होने वाला है। तो ये पाइल 1 से अभी चलिए, तो गाइस पाइल 1 से रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो ये पाइल 1 है, अभी मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ आपको। अभी हम पाइल 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले पाइल 1 वाले के जो भी पर्सन है उनके नेम का इनिशियल्स देखेंगे। ये नेम के इनिशियल्स, ये थे। तो मैं एक एक करके दिखा रही हूँ, 1 बाय 1 करके। हो सकता है जो भी पर्सन पाइल 1 में आ रहे हैं उनके पर्सन का फर्स्ट नेम का लेटर बी से स्टार्ट होता हो। तो मैं अभी यहाँ पे आपको कर करके दिखाऊंगी, एक एक करके मैं आपको ओवरव्यू दिखाऊंगी और फिर यहाँ पे इसको रख दूँगी।
हो सकता है उनका नाम ई से हो। मैं नाम तो नहीं बता सकती, सो मैं फर्स्ट लेटर आपको बता सकती हूँ। ये आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, या वो जिस सिटी में रहते हो उस सिटी का फर्स्ट लेटर हो सकता है। जैसे मान लो वो बेंगलोर से हो तो वो बी होगा, भोपाल से हो, बंगाल से तो हो सकता है उनके मतलब स्टेट का फर्स्ट लेटर हो, या उनके टाइटल का फर्स्ट लेटर हो, या उनके नेम का फर्स्ट इनिशियल्स हो। तो मैं उसको यहाँ पे ऐसे डालूँगी, ये सी के, इस आगे कर लेती हूँ, भी सी, एक्स, जेड, जन्नत। हो सकता है किसी का नाम जन्नत हो। मुझे ये मैसेज चैनलाइज हुआ इसलिए मैंने बता दिया। सो ये क्यू है, सी, यू, एफ एंड लास्ट वन इज डी। तो मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ। आपने देख लिया होगा इसको, तो भी मैं इसको साइड पे कर दूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट करनी है। सो इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। आप लोग चाहो तो एक सेकेंड, ये मैंने हटा दिया, मैं फिर से डाल रही हूँ। सी आप लोग देख लो, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो गाइज, सो दैट आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आप बाद में, अभी हो सकता है आपको समझ ना आए कि ये लेटर है नहीं है, तो बाद में मैच कर सकते हो सकता है उनका निक नेम हो सकता है उनका डॉक्यूमेंट का नेम हो सकता है उनका स्टेट का नेम हो, सिटी का नेम हो, जहाँ रहते हो वहाँ का नेम हो सकता है उनका टाइटल का इनिशियल्स हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं इसको यहाँ पर डाल दूँगी। सो मैं 10 तक काउंट करती हूँ, मे बी आप, मैं ऐसा मान लूँगी कि 10 सेकेंड के अंदर सबने स्क्रीनशॉट ले रखा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टाइम आउट। तो मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे ये टाइम आउट एंड टाइमर्स जैसे लगा रही हैं, बट यहाँ पे इतनी जगह नहीं है ना। सी आप देख सकते हो मुझे इतने दूर में रीडिंग करनी है, इस वजह से मेरा ट्राइपॉड थोड़ा छोटा है, तो इस वजह से परेशानी हो रही है। तो आज मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाली हूँ, कैंडल वैक्स रीडिंग करूँगी। उसके बाद जो एंजल्स ऑरेकल कार्ड्स होते हैं उसका मैं कुछ मैसेज देख लूँगी, और फिर जो आपके पर्सन के कुछ इनिशियल्स लाइक उनके नेचर और जो भी मैसेज मुझे एनालाइज होगा वो, एंड एक सॉन्ग जो उनकी तरफ से आपके लिए डेडिकेटेड हो मैं वो बताऊँगी। तो आप लोग एंड तक इस वीडियो में बने रहें, तब तक मैं ना कैंडल वैक्स सब कुछ ले लेती हूँ, फिर वो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वेट। हेलो गाइस, तो अगर आपने ये वाला क्रिस्टल चूज किया है तो ये कैंडल वैक्स रीडिंग आपके लिए है। सो अभी देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या बता रही है। जिनके बारे में आप सोच रहे हो जिनको पसंद करते हैं, आई थिंक वो बहुत कम बोलते होंगे, आई थिंक चुप से रहते होंगे। एक होता है ना कि इंट्रोवर्ट टाइप, तो लाइक उस टाइप के पर्सन हो सकते हैं। कोई केस वगैरह चल रहा है आई थिंक, जिसको देख रहे हैं अभी आप लोग। और काफ़ी डरे हुए हैं, परेशान हैं। जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है। मे बी वो सॉरी गाइज, वो बीच में मुझे रोकना पड़ा क्योंकि ये जो मोमबत्ती
ये जो कैंडल है ना, इसकी जो ये लौ है वो मेरे कैमरे पे लग रही थी, तो वही थोड़ा सा मुझे देखना पड़ गया। थिंक ख़राब हो जाएगी ना, इस वजह से फिर मैं कैसे वीडियो बना के आप लोगों की मदद करवाऊँगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, मे बी वो इंजीनियर्स हों या कोई टेक्निकल फील्ड में हों या कोई ऐसा काम देख रहे हो जो गवर्नमेंट ने उनको दिया हो, कि जो जैसे एक होता है ना ठेकेदार का काम, लाइक कुछ टाइप का स्कूल बनवाना या कुछ। मुझे लग रहा है इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और थोड़ा प्रेशर भी है गवर्नमेंट का। तो ये सारी चीज़ें मुझे लग रही हैं यहाँ पे। देखो, अब देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे बुलबुले बन चुके हैं। मे भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके पास, और ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में भी मुझे लग रहा रहते हैं। जैसे अभी मुझे लग रहा है आप लोगों का थोड़ा सेपरेशन वाला चल रहा होगा अभी बहुत। मैं ये नहीं कह रही कि सबका चल रहा होगा, लेकिन बहुत जने का चल रहा होगा सेपरेशन वाला। बहुत लोगों की बातचीत नहीं हो पा रही होगी, बहुत लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे होंगे, या फिर लड़ाई झगड़ा हो के फाइटिंग हो के वो टूटी हो। या बहुत लोग का ऐसा भी हो सकता है कि वो उस पर्सन को जानते हो, मन ही मन बहुत प्यार करते हो, पसंद करते हो, लेकिन उस पर्सन को कोई आइडिया नहीं हो कि जो ऐसा भी कुछ है या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे इस चीज़ में लग रही है। तो ये दो तरह की चीज़ें इसमें हो सकती है। एक वो लोग हो सकते हैं जिनका सेपरेशन चल रहा हो, मे भी बहुत लोगों की बात डिवोर्स तक पहुंच गई हो, और बहुत लोग ऐसे होंगे जो मन ही मन पसंद करते हैं, लेकिन सामने वाले को अभी तक उन्होंने एक्सप्रेस नहीं करा है कि जो आई लव यू। तो वो सारी चीज़ें उनको पता नहीं है सामने वाले को, तो उसमें भी तो नो कॉन्टैक्ट ही होता है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों के वो फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं, और बहुत लोगों को डाउट होगा कि पता नहीं मैं उसको पसंद करती हूँ, उसके दिल में कोई और तो नहीं है। तो आप ये मत सोचिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके साइड से है तो उनको पता नहीं है, लेकिन उनके साइड से भी थोड़ा बहुत अट्रैक्शन उनको फील हो रहा है आपके साइड पे। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और जिन लोगों का डिवोर्स या कुछ ऐसा चल रहा है, तो मैं उसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि अब इतनी जल्दी कोई, एक मिनट मुझे पहले क्लियर होने दो क्या दिख रहा है। हाँ, तो उन लोगों के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग इतनी जल्दी कोई डिसीजन पे मत पहुँच जाना कि हाँ रिश्ता ख़त्म करना है तो ख़त्म करना, अभी के अभी कर देते हैं। एक रिश्ता बनने में बहुत टाइम लगता है और उसको तोड़ने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो इसलिए गाइस सोच समझ के कोई भी स्टेप लेना। एंड जिन लोगों का डिवोर्स चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनियन होने के काफ़ी चांसेस मुझे दिख रहे हैं। हाँ, मुझे यूनियन होने के काफ़ी चांसेस दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन आपको आएंगे कुछ टाइम के बाद, ले जाएंगे। लेकिन ये है कि आप गलत चीज़ मत सोचना। आप ये मत सोचना कि चलो अब तो ख़त्म हो गया, अब नहीं आएगा, वो ऐसा है वैसा है वो ये, मतलब 100 तरह की बातें हम सोचने लग जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मैं फ़ीमेल्स के लिए बता रही हूँ, मैं मेल्स के लिए, फ़ीमेल मेल जो भी है सबके लिए ये रीडिंग है, टाइमलेस टैरो रीडिंग है। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, क्योंकि ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगी ना गाइस। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है, लेना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए मैं अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर करूँगी। मैं कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करूँगी, मैं सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन में ही शेयर करूँगी। तो आप लोग वहाँ से मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा गाइस, कॉल्स अलाउड नहीं है, आप सिर्फ मैसेज कर सकते हैं। आप हाई लिखेंगे, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगी फिर। तो सो दैट आप चैटिंग के थ्रू अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। तो जिन लोगों का भी डिवोर्स का चल रहा है, वो कोई भी मतलब जल्दीबाजी ना दिखाएं, उनकी यूनियन होने के चांसेस हैं। और आप ये मत सोचिए कि अब तो कोई कॉल भी नहीं आ रहा, नंबर ब्लॉक कर दिया, अब तो कोई रिश्ता ही दूर दूर तक नहीं, केसेस चल रहे हैं, सब ख़त्म होने पे है। तो ख़त्म होने पे कुछ भी नहीं है। उनके साइड से भी लव है, उनको भी ये फील हो रहा है काफ़ी टाइम से आपसे दूर है, तो उनको भी लग रहा है कि पास आ जाना चाहिए। लेकिन यही कि एक शुरुआत चाहिए। आप सोच रहे हैं कि वो आ गया, वो आगे आके पहल करे, वो सोच रहे हैं आप आगे आके पहल करें। तो मुझे लग रहा है आपको आगे बढ़ के थोड़ा सा पहल कर देनी चाहिए, क्योंकि देखो झुकना वहाँ चाहिए जहाँ पे प्यार है। तो प्यार के सामने झुकने में कोई बात नहीं है। वहाँ मत झुको जहाँ पे बेइज्जती हो, जहाँ पे इंसल्ट हो, जहाँ पे आपके साथ गलत हो, वहाँ बिल्कुल मत झुको। लेकिन यहाँ पे उनके साइड से भी मुझे प्यार दिख रहा। पहले जो भी इशूज रहे हो उनके साथ आपके, या फिर जो भी इशूज ट्रस्ट इशू या जो भी रहा हो,
अब वो सारी चीज़ें नहीं है, क्योंकि ओवर द टाइम ऑफ पीरियड वो चीज़ें ख़त्म होती चली जाती हैं। तो देखो टाइम चेंज होता है, तो कहते हैं ना कि एक पल में ज़िंदगी बदल जाती है, तो सोच ही है ना, हरकतें ही हैं, बदल जाती हैं कभी कभी। तो मुझे लग रहा है कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, जो पहले ऐसा था वैसा था, अब मुझे लग रहा है जैसा आप सोच रहे हो वो बिल्कुल वैसे बन गए हैं, वो बिल्कुल बदल चुके हैं। बस आपको ज़रूरत है यूनियन करने की, तो मे भी आप आगे आके पहल करो, या फिर वो भी कर सकते हैं। लेकिन आपको डिवोर्स के लिए जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, आपको वेट करना चाहिए। आपका यूनियन होगा, ज़रूर से होगा, एंड आपका रिश्ता जो है वो बचा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मुझे यही लग रहा है। और जिनका सेपरेशन चल रहा है, जिन लोगों की फ़ाइटिंग, ये तो मैंने डिवोर्स के बारे में बोला, लेकिन जिन लोगों का सेपरेशन चल रहा है, फ़ाइटिंग चल रही है, जिनको लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, कॉल नहीं कर रहा, कहीं किसी और के साथ तो नहीं है, तो देखो अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनका ट्रस्ट इशू रहा हो, जिनका ट्रस्ट इशू है, और आपको लगता है कोई और है उनकी लाइफ में, जिनका सेपरेशन चल रहा है, ट्रस्ट इशू लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली चीज़ें अगर है, तो उसमें मुझे ये लग रहा है कि जो हाँ वहाँ पे ट्रस्ट इशूज है, और वो किसी थर्ड पार्टी के साथ मुझे लग रहा है फ्लर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर इंटरेस्टेड है किसी और में, या आपके साथ और किसी और को भी हैंडल कर रहे हैं। ये चीज़ें हो सकती है, सबके साथ नहीं हो सकती हैं, इसलिए इस रीडिंग के बेस पे कोई फाइनल डिसीजन तक आप लोग मत पहुँचना, मैं डिस्क्लेमर पहले ही दे देना चाहती हूँ। तो बहुत लोगों के साथ ये चीज़ होंगी कि वो किसी और के साथ कनेक्ट, थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट हो। बहुत के साथ ये होगा कि थर्ड पार्टी में उनकी फैमिली हो जो उनको रोक रही हो आपसे कनेक्शन रखने से, या फिर ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये दो चीज़ें हो सकती है, तो अब देख लो आपके साथ कैसे रेजोनेट कर रहा है। जैसे जैसे आपके साथ रेजोनेट करे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी फ़िलहाल मुझे वो काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं, मे बी कॉल्स मैसेजेस करना चाह रहे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने उनको ब्लॉक कर रखा है। अगर आपको लग रहा है, अपने दिल से पूछो, अगर आपको लग रहा है कि उनको अनब्लॉक करना चाहिए, वो ठीक इंसान है, चलो गलतियाँ हो जाती हैं, बट फिर से अगर वो सुधरना चाह रहे हैं तो ठीक है, वो कर देते हैं, तो फिर आप अनब्लॉक कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है, अगर आपका कोई डेंजरस है उनके साथ रिश्ता, बहुत ट्रस्ट इशूज है, वो बहुत एब्यूजिव बिहेव करते हैं, तो आप बिल्कुल भी अनब्लॉक मत करना। ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही है। बाकी कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि उनके पर्सन काफ़ी उनको मिस कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि वो उनके साथ फिर से यूनियन में आए, कनेक्ट हों, बात करें, फिर से वो लबी डबी वाला सीन शुरू हो जाए। ये चीज़ें भी मुझे लग रही हैं। दो दो तीन तीन मैसेजेस आ रहे हैं, तो इन पे बहुत सारे लोग ये रीडिंग देखेंगे, तो हो सकता है कोई मैसेज किसी के साथ रेजोनेट करे, कोई किसी के साथ रेजोनेट करे, तो आप ये देख लेना। मुझे लग रहा है आपके जो पर्सन है वो मे बी इंजीनियर हो सकते हैं, या कोई टेक्निकल फील्ड में हो सकते हैं, या हो सकता है बहुत के लिए टीचर्स हों, सेल्समैन हों, या हो सकता है किसी मॉल में जॉब करते हों जहाँ पे गैदरिंग वाला हो, बहुत मतलब टीम वर्क भी हो सकता है वो करते होंगे। मुझे, मैंने तो नेम का इनिशियल सबको यहाँ पे बता दिया है, बट मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादा चांसेस है उनके नाम ए से स्टार्ट होते होंगे, ए से, टी से, बी से, एफ से, ई से, और मे बी उनका बर्थ मंथ सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर में हो सकता है, मुझे इनिशियल्स लग रहे हैं उनके बर्थ मंथ के। बाकी वो अपनी फैमिली की तरफ थोड़े से ज़्यादा लॉयल हैं, तो कभी कभी ऐसा होगा कि वो अपनी फैमिली के बाद आपको रखेंगी। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी में उनकी मदर हो सकती है, मदर एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है, मॉम से ज़्यादा क्लोज हूँ, ये हो सकता है। फिश पसंद हो, मछलियाँ, मछली खाते हो, नॉन वेज हो, नॉन वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन बहुत कम लोग होंगे, मुझे लग रहा है नॉन वेजिटेरियन होंगे। सेकेंड, थोड़ी थोड़ी ड्रिंक की हैबिट्स भी हो सकती हैं, थोड़ी ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी।
आपकी और मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा, कुछ खास मैसेज तो चैनलाइज नहीं हो रहा, बट हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, कॉल करना चाह रहे हैं, मैसेजेस करना चाह रहे हैं, आपने ब्लॉक कर दिया, इस वजह से वो रुका हुआ है। अगर आप उनके बारे में अच्छा सोचो, अगर कुछ प्रॉब्लम भी हुई है तो आप अच्छा सोचो, अच्छा मैनिफेस्ट करो, तो उनका कॉल आएगा। आज आप अगर लिखो कि सब कुछ ठीक हो गया, उन्होंने मुझे कॉल किया, बहुत अच्छे से बात करी, अगर आप ये आज दिन में कम से कम 7 बार लिखो तो कल तक आपको उनका कॉल आ जाएगा। और जिनके साथ भी ये चीज़ हैपन हो, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक काम की या नहीं की, क्योंकि मैनिफेस्टेशन टेक्निक बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये काम ज़रूर करेगी। तो आप लोग मुझे बताना इसने आपके लिए काम करा नहीं करा। आप भी बहुत बेचैन मुझे लग रहे हो, बहुत मिस कर रहे हो, गुस्से में आपने कुछ भी कह दिया, उसके लिए आपको भी गिल्ट फील हो रहा है कि क्यों कह दिया, कितना अच्छा था, बट कोई नहीं, आप आगे बढ़ के सॉरी बोल सकते हो, आप अपना यूनियन फिर से बना सकते हो। बाकी सब तो मुझे ठीक लग रहा है। बहुत लोगों के पर्सन, जो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली एनर्जी में है और वो मिस कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि शादी हो जानी चाहिए। बहुत लोग यहाँ शादी के बारे में भी सोच रहे हैं कि जो बात नहीं हो रही या गुस्से में है तो बात कब होगी। तो आपके जो पर्सन है वो आपसे शादी के बारे में भी सोच रहे हैं और ज़्यादा चांस है कि वो अपनी फैमिली से भी बात कर रहे होंगे कि मुझे ऐसे शादी करनी है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है या फिर मैं इनसे प्यार करती हूँ, लाइक जो भी हो। बाकी तो सब ठीक लग रहा है। मे बी आपके जो पर्सन उनके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं लोग, उनके घर में जो फैमिली मेम्बर होंगे वो 6 हो सकते हैं। जो भी आपके पर्सन हो उनके घर में जितने भी मेंबर्स होंगे टोटल 6 हो सकते हैं। और कोई वहाँ उनके घर में हो सकता है ग्रैंड पेरेंट भी हो, लाइक मुझे ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, या तो दादा होंगे या तो दादी होंगी। इसी आप मैच कर लेना है कि नहीं है। सो पाइल 1 की रीडिंग यहाँ पे कंप्लीट होती है। मैं आपको आपके पर्सन के इनिशियल्स दिखा देती हूँ, कुछ उनके नेचर्स वगैरह और क्या क्या होंगे। और एंजल ओरेकल कार्ड्स मैं आपको 2 कार्ड्स निकाल के दिखा दूँगी। कार्ड्स की एनर्जी क्या है, कार्ड्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए। तो पाइल 1 की रीडिंग यहीं पे कंप्लीट होती है। ये तो बंद ही नहीं हो रहा, लाइक कोई और मैसेज रह गया होगा। तो मुझे बार बार ये मैसेज आ रहा है कि आपको आगे से पहल करनी चाहिए और आप इतनी जल्दीबाजी करके ब्रेकअप मत करना, रास्ता मत तोड़ना, क्योंकि पर्सन बहुत अच्छे हैं। देखो अब बंद हो गया, तभी से नहीं बंद हो रहा था। कोई मैसेज रह जाता है तो ऐसे ही हो जाता है। चलो मैं आपको उनका इनिशियल्स और कुछ दिखा देती हूँ। ये देखो, इस डब्बे में मैंने ये सारे मैसेजेस रखे हैं। तो मैं एक ये निकाल लेती हूँ जो लग रहा है। दो और एक, चलो इतना मैसेजेस काफ़ी है। अभी हम देखते हैं मैसेजेस क्या था। तो मे बी वो पर्सन स्पोर्ट्स में हो सकते हैं। देखो एक स्पोर्ट्स वाला आया है, तो स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, प्लेयर हो सकते हैं, उनको क्रिकेट खेलने का काफ़ी शौक हो, ये हो सकता है। उनका बर्थडे 9 हो सकता है या फिर 9वां महीना हो सकता है, लाइक सितंबर। ये हो सकता है सितंबर उनका बर्थ मंथ हो या फिर 9 तारीख को उनका जन्म हो, या फिर इस डेट को आप लोग मिले हो, या आपका भी बर्थ डेट हो सकता है। तो लाइक वो किसी चीज़ के ट्रेनर भी हो सकते हैं, जिम ट्रेनर या किसी भी चीज़ के ट्रेनर हो सकते हैं।
जिम ट्रेनर, मोटिवेशनल ट्रेनर, बिजनेस ट्रेनर, कुछ भी। तभी मैंने बोला था टेक्निकल फील्ड लाइक इंजीनियर वगैरह होंगे, तो देखो ये टेक्निकल फील्ड फिर से आ रहा है और ये कंफर्मेशन दे रहा है कि वो टेक्निकल फील्ड में ही होगा बंदा, जहाँ भी होगा। सी अब ये मैसेजेस हैं, मैं इसको आपके सामने ओपन करती हूँ। तो देखो, डोंट वरी आई एम विद यू ऑलवेज। तो उनकी साइड से ये मैसेज है आपके लिए कि आप चिंता मत करो, बहुत जल्दी यूनियन हो जाएगा आप दोनों का। रुको मैं लाइट बंद करके दिखाती हूँ। चिंता मत करो, बहुत जल्दी यूनियन होगा आप लोगों का और वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो आप ये मत सोचना कि कनेक्शन टूट जाएगा या फिर ऐसा कुछ भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोग पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। आपका रिलेशनशिप फिर से वापस से आपके पास आएगा, यूनियन होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सब कुछ फिर से होगा और आप लोग फिर से साथ होंगे। आप इस लाइन को याद रखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको ये पॉजिटिव एनर्जी देगा। सी एंड दिस इज द लास्ट वन। तो देखो ये मैसेज क्या है, यू आर माई एवरीथिंग, लव यू। तो प्यार है गाइज, अभी भी बहुत प्यार है, प्यार ख़त्म नहीं हुआ है और प्यार इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता। जो सच्चा प्यार होता है ना, वो लाइफ टाइम के लिए होता है, चाहे कितनी भी नाराज़गी हो, सेपरेशन हो, कुछ भी हो, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो, लेकिन वो प्यार कहीं ना कहीं जिंदा रहता है। तो अगर ये सच्चा वाला प्यार है, इसलिए ये प्यार है, तो रियल लव है। आप फेक मत समझना, आप औरों की तरह मत समझना। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये भी आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा, मोटिवेशन देगा। आप गिव अप मत करना, आप उनके लिए बहुत स्पेशल हो, वो भी आपको लव करते हैं। हो सकता है उनको पता है नहीं है आपकी हालत के बारे में, लेकिन बहुत जल्द यूनियन होगा, बहुत जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो अब एक देख लेते हैं, एंजल ऑरेकल कार्ड्स निकाल के देखते हैं कि उनका मैसेज क्या है, एंजल्स आपको क्या कहना चाहती हैं। इसको भी हम यहाँ पे रख देते हैं। मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, वेट। तो अभी हम एंजल्स के कार्ड देखेंगे, एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। अभी मैं ये साइड कर देती हूँ, ये सारे मैसेजेस यहाँ रखती हूँ। ये पाइल 1 का था। तो ये एंजल्स के मैसेजेस हैं। अभी मैं कार्ड सफल करती हूँ, तो आप लोग मेडिटेट करो, अपने पर्सन का नाम बार बार माइंड में लो, उनका फेस से याद करो, और जो भी अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ उनके साथ हुई थी, अच्छा जो मोमेंट था उसको याद करो ज़्यादा से ज़्यादा। और जो भी मैसेज होगा वो आपके साथ ज़रूर रेजोनेट करेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट करे, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन जिसके साथ भी रेजोनेट करे वो मान लेना, क्योंकि अगर वो कैंडल वैक्स आपके साथ रेजोनेट करा तो ये मैसेजेस भी आपके साथ ज़रूर से रेजोनेट करेंगे। और अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम का आईडी डाल दूँगी, व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलो मैं इसमें से कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ। तो चलो मैं इतने कार्ड्स मैंने इसमें से निकाल लिए, मैं इसको साइड पे रख देती हूँ, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। अभी मैं आपको ये कार्ड दिखाती हूँ, उसमें क्या क्या कौन कौन से कार्ड मैंने लिए हैं। तो सी गाइस, मैं सोच रही थी मैं एक एंजल ऑरेकल कार्ड लूँगी, यहाँ तो बहुत सारे आ गए, 1 2 3 4 5 6
हैं हम। हो सकता है ये सारे मैसेजेस आप लोगों के लिए हों, क्योंकि बहुत सारे लोग ये रीडिंग देखेंगे, तो हो सकता है। तो पहला कार्ड आया है पीस फॉर रेजोल्यूशन का। तो जो कैंडल वैक्स में आया था कि आप लोगों का रेजोल्यूशन होगा। अगर आप सेपरेशन में चल रहे हो, अगर आप डिवोर्स में हो तो आप डिप्रेशन में हो कि डिवोर्स हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, छूट जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, पीसफुल रेजोल्यूशन होगा। सी ये कार्ड देख लो, ये एंजल यही कह रहे हैं कि पीसफुल रेजोल्यूशन होगा। सो आप निश्चिंत रहो, टेंशन मत लो, सारी चीज़ें फिर से ठीक होंगी। मैं इसको साइड कर दूँ थोड़ा सा। पहला कार्ड ये रहा, बिग हैप्पी चेंजेस। तो जब रिजोल्यूशन हो जाएगा तो बहुत बड़ा बिग चेंज आएगा, बहुत सारा खुशी का पल होगा, बहुत बड़ा चेंज होगा। तो यहाँ पे वही है, बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत खुशी आएंगे और आप देखो ऐसे रहोगे लाइक एंजल के जैसे। तो बहुत बड़ा चेंज आएगा जो आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशी लेके आएगा। एंड ये थर्ड कार्ड है फॉरगिवनेस का। तो देखो सारे कार्ड्स रेजोनेट ही कर रहे हैं जो कैंडल वैक्स में मैंने किया था। फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ें भी पास्ट में हुई है जो आपको हर्ट कर रही है, जिसकी वजह से आप बार बार हर्ट हो रहे हो कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तो आप ज़्यादा अगर पास्ट की चीज़ों को पकड़ के रखोगे तो आप फ्यूचर में आगे कैसे बढ़ पाओगे गाइज। तो इसलिए आप पास्ट की चीज़ों को जाने दो, प्रेजेंट मोमेंट में जियो, प्रेजेंट में क्या हो रहा है आप उसका आनंद लो। एंड फॉरगिवनेस, आप जो भी हुआ उसको फॉरगिव कर दो, भूल जाओ एंड आगे बढ़ो। देयर इज़ समथिंग बेटर। तो ये कार्ड बस ये कहना चाह रहे हैं कि अभी तक जो भी गलतफहमी हुई या फिर जो भी सेपरेशन का मूड हुआ या जो भी लड़ाई झगड़े फाइटिंग बहस हुई, तो वो कुछ अच्छी चीज़ों के लिए हुई है। तो उसकी वजह से कुछ बेहतर होने वाला है आपकी फ्यूचर में। होता है ना, जब लड़ाई झगड़ा होता है हम एक दूसरे को मिस करते हैं, प्यार थोड़ा और बढ़ता है लाइक इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। तो दैट इज़ समथिंग बेटर का कार्ड आया है। रुको मैं ऐसे रखती हूँ। अभी दिख रहा होगा आपको, अभी भी नहीं दिख रहा, अब दिख रहा होगा मे बी। तो चलो मैं एक ये कार्ड है कम्युनिकेट क्लियरली। तो मैंने भी कैंडल वैक्स में यही मैसेज दिया आपको कि वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो हो सकता है वो चाह रहे हैं कि आप पहले पहल करो, वो सोच रहे हैं कि ये पहले कॉल करे। तो अगर इसके अंदर प्यार बाकी तो ये पहले कॉल करे। तो आप कम्युनिकेट क्लियरली का मैसेज ये देखो, ये एंजल्स ये कह रही है, ये एंजल्स का भी ऑर्डर है कि आप लोग कम्युनिकेट करो क्लियरली। क्लियरली उनसे बात करो, जो भी गलत फहमी है उन सब चीज़ों को क्लियर करो और सब कुछ को जाने दो। इन अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, एंजॉय करो और क्या। सो दिस इज़ द नो लास्ट तो नहीं, एक और बचा है। तो ये नो नीड टू वरी बता रहे हैं, ये एंजल्स कह रहे हैं कि फिक्र की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छे से हो रहा है और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। आप टेंशन मत लो, सब कुछ वापस से सेट हो जाएगा। लाइक ऑल सेट वाली फीलिंग आ रही है मुझे। एंड ये लास्ट तो हो सकता है ये कार्ड है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो ये कार्ड का बेसिकली यही मतलब हुआ कि जो हो सकता है कुछ वीक्स में आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट हो, आपकी गलत फहमी दूर आने वाली कुछ वीक्स में। जैसे लाइक आज 1 सितंबर है, तो 1 वीक ले लो आप, मान लो आप 10 सितंबर से पहले पहले आपकी चीज़ें फिर से ठीक हो जाए, पीसफुल रिजोल्यूशन हो जाए, बिग हैप्पी चेंजेस आ जाए एंड बेहतर हो सब कुछ। तो ये टाइम फ्रेम भी देखो आ गया, मैंने मांगा तो नहीं था बट टाइम फ्रेम भी आ गया। तो ये 7 कार्ड्स आए हैं और मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर आपको ज़्यादा निगेटिविटी परेशान कर रही है कि ऐसा है वैसा है, तो आप दिन में 7 बार लिखो कि उसका कॉल आ गया, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, अच्छे से बात हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। आप ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज करो, दिन में 7 बार लिखो और नेक्स्ट डे आपको कॉल आ जाएगा, क्या मैसेजेस आ जाएगा या वो पर्सन आपको कांटेक्ट कर लेंगे। तो देखो कार्ड्स भी एंजल के साथ ही आए हैं। तो ये मैसेज आपको दे रहा है कि जो मैंने आपको बोला ना मैनिफेस्टेशन टेक्निक, बस पे ट्रस्ट करो और यूज करो आप उसको। तो गाइज यहीं पे पाइल 1 की रीडिंग कंप्लीट होती है। एक सेकेंड। तो ये भी पाइल 1 की रीडिंग कंप्लीट होती है।
ये था फाइल 1 की, ये थी फाइल 1 की रीडिंग। तो गाइस यहीं पे फाइल 1 की रीडिंग कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। और अगर आप लोग ऐसे ही मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव